बेटा जो अगला टॉपिक है हमारा वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाना पॉपुलेशन के अंदर, उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के से रिलेटेड कुछ डेटा है जो आपको जानने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड के अंदर क्या था। 1900 के अंदर वर्ल्ड की क्या पॉपुलेशन रही थी। तो 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुआ करती थी बेटा 2 बिलियन पीपल। लेकिन विद इन 100 ईयर्स, ईयर 2000 आते आते वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इट हैज़ बीन रॉकेटेड टू 6 बिलियन। ठीक है, डबल भी नहीं बेटा, 3 टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ी। कितने? 100 साल के अंदर। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन 1947 में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ करती थी, वो कितनी थी? वो थी बेटा 350 मिलियन मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 35 CR या 35 करोड़। लेकिन ये पॉपुलेशन विद इन 53 ईयर्स मीन्स इन ईयर 2000 और उसमें भी मई 2000 में वी अचीव्ड 1 बिलियन। 35 करोड़ से कितने हो गए? 100 करोड़ हो गए बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। हर छठा आदमी इस विश्व में इंडियन है। तो यहाँ पे मैं उस बात को लिख दे रहा हूँ क्या कि एवरी 6th पर्सन इन वर्ल्ड इज एन इंडियन। और 2001 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से 2001 में जो सेंसस हुआ था बेटा, ध्यान से समझिएगा, 2001 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो था 1.7%। मतलब कि हर साल 1000 इंडिविजुअल पे 17% कह रहा हूँ, 7% बढ़ जाएंगे। मैंने क्या कहा? 1.7% हमारा ग्रोथ रेट था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था। मतलब हर एक साल में 1000 इंडिविजुअल पे 17 लोग बढ़ जाएंगे। मतलब कहने का क्या हो गया कि इस 100 करोड़ में आप देख लीजिए कितने 1000 लोग होंगे और उस पे पर ईयर कितने बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी पॉपुलेशन इसी रेट पे बढ़ती चली गई तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले 33 ईयर्स में पॉपुलेशन डबल हो जाए। क्या हो जाए? पॉपुलेशन डबल हो जाए। हर 33 साल में पॉपुलेशन डबल हो जाए। अब ये कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है कि भाई पॉपुलेशन डबल हो रही है, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे बेटा। पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोड होगी तो उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं और उसके रीजंस क्या हैं। तो पहले मैं रीजंस की बात करूंगा, फिर मैं इसके इम्पैक्ट्स की बात करूंगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के इम्पैक्ट क्या है और फिर किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए टू चेक दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे क्या कि रीजंस क्या थे किसके? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। बेटा सबसे पहला रीजन ये है कि पहले हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। तो पहले कोई भी एपिडेमिक आ जाता था, नॉर्मल डिजीज़ेस की वजह से भी लोगों की डेथ हो जाया करती थी, बिकॉज वहाँ पे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन आज के समय में बेटा हमारे पास मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। हमारे पास कई तरीके की मेडिसिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं जो हमने डेवलप की, जिससे हम लोगों को कई तरीके के कम्युनिकेबल और कई तरीके के डिजीज़ से हम उन्हें बचा सकते हैं या बचा पाते हैं। तो सबसे पहला रीजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का है कि भाई इम्प्रूवमेंट हुआ किसके अंदर? हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर
और लाइफस्टाइल के अंदर बेटर लिविंग कंडीशंस आ गई, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था कि भाई अगर कोई छोटी सी भी कंडीशन या छोटी सी भी महामारी फैली, उसमें पूरा एक शहर या पूरा एक देश खत्म हो जाया करता था। अब आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, कोविड आया, लेकिन कोविड ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस थी, है ना। कई तरीके से हम लोग को अवेयर किया जा रहा था कि कैसे बचा जा सकता है इससे, और उसके लिए फिर हमने शॉर्ट टर्म में वैक्सीन भी तैयार कर ली, जिससे उस कोविड के लिए या कोरोना वायरस के लिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये पहला रीजन है क्या, कि इम्प्रूवमेंट हुआ इन हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन। उसके अलावा दूसरा रीजन था बेटा कि जो इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हुआ, डिक्लाइन हुआ। पहले क्या था भाई, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो क्या होता था कि डिलीवरी के टाइम पे मदर की डेथ हो जाती थी, या कोई छोटी कॉम्प्लिकेशन होने से कुछ बड़ा मेजर हो जाता था, उसमें मदर और फीटस या यंग वन दोनों की डेथ हो जाती थी, या मदर की डेथ हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो उसको असिस्ट करने के लिए हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छी मेडिसिन्स हैं, है ना। पहले क्या होता था, बच्चे पैदा होते थे, वो इजीली इन्फेक्टेड हो जाते थे, किसी डिजीज़ से मर जाते थे। अब क्या है, अब हमारे पास कई तरीके की वैक्सीन्स हैं जिनसे हम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अगर कोई दूसरी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है तो हॉस्पिटल में बहुत एडवांस फैसिलिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम उन्हें बचा पाएंगे या बचा पाते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो सिजेरियन करवा दी जाती है। कुल मिला के ना मदर की डेथ होती है ना उस इन्फेंट की डेथ होती है। दोनों का ही जो मरने का रेट है, मॉर्टेलिटी रेट है, वो कम हो गया, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग सर्वाइव करने लगे और पॉपुलेशन बढ़ गई। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे है बेटा, दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, जिसे हम लोग कहते हैं MMR, एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसे हम कहते हैं IMR। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे है कि ज़्यादा लोग अब रिप्रोड्यूसिबल एज में हैं, मतलब मोर पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन ये है क्या, कि मोर पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। इसको समझाने के लिए मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि भाई रिप्रोड्यूसिबल, देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उन इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसे कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो हम एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 3 एज ग्रुप बना लेते हैं। एक को कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरे को कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव ग्रुप, और एक होता है बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से 18 वाले रख ले रहे हैं, इसमें 18 से 50 वाले रख ले रहे हैं, और इसमें 50+ को रख दे रहे हैं बेटा, ठीक है। अब जिस भी कंट्री के अंदर, ध्यान रखिएगा इस बात का, जिस भी कंट्री के अंदर रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल्स होंगे और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई जो रिप्रोडक्टिव फेज में हैं वो तो ऐड कर ही रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर कुछ लोगों को,
और आने वाले फ्यूचर में ये रिप्रोडक्टिव फेज वाले लोग तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे, लेकिन ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव में आएंगे। और जब ये प्री रिप्रोडक्टिव इस रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएंगे तो ये और ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड होती चली जाएगी, और एक्सपेंड होने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये तीसरा जो मैंने पॉइंट लिखा था कि ज़्यादा लोग रिप्रोड्यूसिबल एज में है, उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरीके से रिप्रोड्यूसिबल एज में ज़्यादा इंडिविजुअल होने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्या असर पड़ सकता है। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर या हमारे देश के ऊपर, इसके क्या इम्पैक्ट हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ क्या, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा बेटा, कंपटीशन बढ़ जाएगा लोगों में, कमी आने लग जाएगी फूड के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, स्कैरसिटी हो जाएगी, कमी आ जाएगी ऑफ फूड, स्पेस, वाटर। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो क्राइम भी बढ़ेगा, गंदगी फैलेगी, अनहाइजीनिक कंडीशन होंगी। उसके अलावा पॉल्यूशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे ऐसे ऐसे उनको रहने के लिए घर भी चाहिए होंगे, तो अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन होने से एग्रीकल्चर वाली जो ज़मीन है उस पर लोग अपने घर बनाएंगे, रहेंगे वहाँ पे, तो फिर एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। और जब एग्रीकल्चर के लिए जगह कम होगी तो इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को कैसे फीड कराया जाएगा। तो ये सारे के सारे बेटा इम्पैक्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, ठीक है। अब हम अगली जो बात करने वाले हैं वो बात ये है कि गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन ग्रोथ को या अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करने के लिए क्या मेजर्स लिए। तो मैं अगली जो बात करने वाला हूँ यहाँ पे वो है कि मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए। तो सबसे पहला मेजर ये था, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए लिया गया, कि जितनी भी फैमिलीज थी उनको एनकरेज कर दिया गया या किया गया कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करें या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज में लाएं। तो यहाँ पे पहला क्या किया गया, इनकरेज किया गया फैमिलीज को टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव। दूसरा क्या किया गया बेटा, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की गई या अवेयर किया गया बाय सम स्लोगन्स, जैसे कि हम दो, हमारे दो, और इसे इंग्लिश में कहते हैं वी टू अवर टू, वी टू अवर टू। उसके अलावा कुछ लोगों ने वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी भी अपनाई। और तीसरी चीज, मैरिजेबल एज राइज कर दी। क्या किया, राइज कर दी या मैरिजेबल एज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राइज मैरिजेबल एज। और उसमें क्या किया गया, गर्ल्स के लिए मैरिजेबल एज रखी गई 18 ईयर्स
और बॉयज़ के लिए मैरिजेबल एज रखी गई बेटा 21 ईयर। हालांकि अब गर्ल्स के लिए भी 21 कर दी है, लेकिन हमारी किताब में अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो गर्ल्स के लिए अभी आपको फ़िलहाल 18 ही याद रखना है। ठीक है बेटा। अब आप एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा बेटा, किसी भी देश के डेवलपमेंट में वहाँ के सिटीजन्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप ये समझिए कि अगर हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट उन्हें फीड करवाएगी, उन्हें राशन देगी, उनके लिए सब्सिडी देगी, उनके लिए स्कूल बनाएगी उनको एजुकेट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पैसा देश के डेवलपमेंट में लगना था वो गरीबी को मिटाने में लगाया जाएगा। इससे देश जो है डेवलप नहीं होगा, डेवलपिंग रह जाएगा। और यही हमारे देश के साथ हो रहा है कि हमारा देश डेवलप्ड नहीं हो पा रहा, डेवलपिंग स्टेज में है। और बेटा एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन का एक पर्सन की डिज़ायर या उसकी सेल्फ स्टीम से बहुत सीधा नाता है। जैसे भाई आप लोग पढ़ लिख रहे हो तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होगा कि मुझे शादी करनी है और इतने सारे बच्चे पैदा करने हैं। आपके दिमाग में एक ड्रीम्स होंगे या डिज़ायर्स होंगे कि भाई मुझे पहले ये अचीव करना, उसके बाद मैं शादी करूँगा या करूँगी। लेकिन जो पर्सन अनएजुकेटेड है, जिसको कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं है, वो क्या करता है, उसके दिमाग में है कि भाई पर डे मैं इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमा ले रहा हूँ, तो अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करूँगा, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करूँगा, तो वो सारे मिलके इतने पैसे कमा पाएंगे या मेरे साथ में हाथ बटाएंगे काम करने में। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से यही मजदूरी में, चाइल्ड लेबर में फंस जाते हैं। फिर वो भी जब बड़े होते हैं तो उनको भी वो जानकारी होती नहीं, इतना वो उनका मेंटल डेवलपमेंट हुआ नहीं, वो भी क्या है ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सरकार उनके लिए सारी चीज़ें करती है, उनके लिए सब्सिडी देती है, उनके लिए फूड की व्यवस्था करवाती है, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करवाती है, उनके लिए घरों का निर्माण करवाती है। तो सरकार का सारा पैसा बेटा उन्हीं के डेवलपमेंट में चला जाएगा। हमारे देश की डेवलपमेंट पॉपुलेशन बढ़ने से रुक सकती है। ठीक है, तो ध्यान इन चीज़ों को या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बेटा ये मेजर्स लिए। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल।